तो बच्चों, वेलकम टू जोश एजुकेशन। मैं निर्मला आपके साथ। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलें। पढ़ाई तो हमें करनी है ही, पढ़ने से ही हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन किस तरह से पढ़ा जाए कि मार्क्स अच्छे मिले, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टडी और कुछ प्रिपरेशन टिप्स कि किस तरह से स्टडी करनी है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। देखिए, हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं। सैम्पल पेपर्स सॉल्व कैसे करने हैं? आपके स्कूल से कुछ सैम्पल पेपर्स आते हैं, ठीक है, जो आपकी टीचर आपको सॉल्व कराती है। इसके अलावा आपकी जो क्लास टीचर हैं या जो आपकी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करवाती हैं। आपको उसको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चंस की तरह किए जा रहे हैं, चाहे वो ओरल टेस्ट ले रही हैं, चाहे वो रिटन टेस्ट ले रही हैं। आपको उनका ध्यान रखना है और उन पेपर्स को, उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। सैम्पल पेपर्स का मतलब वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी मैम ने आपको किसी भी तरह से प्रिपेयर करवाए हैं, चाहे वो ओरल टेस्ट की फॉर्म में हो या रिटन टेस्ट की फॉर्म में हो। तो वो सारे क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं। दूसरा जो है हमारा पॉइंट, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा, कि आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है एग्ज़ाम में भी और एग्ज़ाम से पहले भी। कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम कौन सा सब्जेक्ट को देना है, कितना टाइम टीवी को देना है, कितना टाइम फ़ोन को देना है, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसके अलावा एग्ज़ाम टाइम में भी कि आपका पेपर ना छूटे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको दोनों के लिए ही करना है, एग्ज़ाम में भी और एग्ज़ाम से पहले भी। नेक्स्ट है डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स। इसका मतलब क्या होता है, कई बार ये होता है कि हमें आंसर पता होते हैं तो हम उन्हें लिखना नहीं चाहते। हम कहते हैं अरे इसका आंसर तो हमें आता है। क्वेश्चंस हम सुनते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, ये हम कर लेंगे। लेकिन लिखते समय कुछ स्पेलिंग एरर्स हो जाती हैं, कुछ और चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। तो राइटिंग हैबिट आप बनाएं, ठीक है। आंसर्स को लिख लिख के प्रिपेयर करें, ना कि सिर्फ माइंड में रखें। आपके माइंड में आंसर हैं, आपको पता है आंसर, लेकिन आप उसकी लिख के प्रैक्टिस नहीं करें तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो आपको लिख के भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका है प्रायोरिटीज़ टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट। प्रायोरिटीज़ टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट में क्या है कि हर चैप्टर से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बेटा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। टीचर बार बार उनको पढ़ाते समय आपसे कहती हैं कि बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे कर लो, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा या ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इस तरह की चीज़ों को हर चैप्टर से निकाल के रखें, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको आप अलग से तैयार करें। और अगर मैथ्स की बात करें हम, तो फॉर्मूले लर्न कर लें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हर चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप बना के रखें, ठीक है। उनको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए। मैथ्स का एग्ज़ाम है तो आपने फार्मूले देख लिए, एसएसटी का एग्ज़ाम है तो आपने मैप देख लिया, साइंस का एग्ज़ाम है तो आपने डायग्राम्स देख लिए, या कुछ आपने जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लिए। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप निकाल के रखें। उसके बाद है बेटा फोकस ऑन एनसीईआरटी। कोई भी क्लास आप कर रहे हैं, कोई भी बुक आपकी लगी हुई है स्कूल में, या आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पे ज़रूर ध्यान देना है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी में टॉपिक्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको एनसीईआरटी से भी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी क्लास के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी पे आप ज़रूर ध्यान देंगे। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, आपको एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनसे हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम इन पे ध्यान देंगे तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है हमें रात दिन पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हमने दिखाए ये तो हैं ही, इसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। जैसे एग्ज़ाम में आप जब लिखते हैं, मान लिया साइंस का एग्ज़ाम है,
तो साइंस के एग्ज़ाम में अगर डायग्राम बनाने के लिए आता है तो ड्राइंग सबकी अच्छी नहीं होती है। ड्राइंग बहुत अच्छी बने, बहुत सुंदर बने, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लेबलिंग नहीं की है तो आपने कितनी भी सुंदर डायग्राम बनाया है, टीचर उसमें मार्क्स नहीं देगी। ठीक है। और एसएसटी में मैप वर्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एसएसटी में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें। ठीक है। और उसमें आप हेडिंग्स के साथ लिखें। जो भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखें, तो जो भी उससे रिलेटेड आपको याद आता है आप वो लिख के आ सकते हैं, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है। जबकि साइंस में आपको क्या करना है, आप साइंस में स्टोरीज तो नहीं लिख सकते। साइंस में ऐसा नहीं होता कि जो भी रिलेटेड है वो लिख दें, आपको पॉइंट टू पॉइंट उसमें आंसर्स देने होते हैं। इसके अलावा मैथ्स का अगर एग्ज़ाम है तो मैथ्स में मान लिया आपको फार्मूला याद है लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप उसमें कम से कम फार्मूला लिख के आएँ और जितना आप कर पा रहे हैं उतना करें, क्योंकि पहले नहीं होता था लेकिन अब मैथ्स में स्टेप मार्किंग होने लगी है, आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप उसे बिल्कुल ही छोड़ दें। उससे रिलेटेड अगर फार्मूला आपको याद है तो आप फार्मूला कम से कम लिख के आएँ, या जितना आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं उतना करके आएँ, तो आपको स्टेप मार्किंग के तहत आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आपको पहले आती हैं, आप सही से क्वेश्चन नंबर डाल के वो चीज़ें आप पहले कर सकते हैं। कोई नहीं कह रहा है आपसे कि आप बिल्कुल लाइन से करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से उसे कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करें, लेकिन आप उसमें क्वेश्चन नंबर 5 ज़रूर डाल दें। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको नहीं लिखना है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अभी भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। और ये वीडियो कैसी लगी आपको वो कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। थैंक यू।